ठीक है, पैर थोड़ा देखना, इस पे नहीं लगाना। ओके, चलो। आपका क्या नाम है बेटा? हाँ, पहला चैप्टर साइंस का निकालो। दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर में बताया जाएगा कि हमको क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। देयर आर सर्टेन स्टेप्स, 7 to 8 स्टेप्स जिसको हम ध्यान में रखेंगे कि क्रॉप कैसे उगाई जाए। नाउ नूशी, टेल मी व्हाट डज इट मीन बाय क्रॉप? बैठ के बताओ। Crops means farming that we farm in our farms. If a single variety of plant is grown on a large area, एक ही वैरायटी हो, गेहूं उगा रहे हो तो गेहूं उगाओ, चाहे सब्जी उगा रहे हो तो सब्जी, लेकिन एक ही चीज बहुत बड़े एरिया में उगाई जाए तो उसको क्या कहेंगे? Then it is called crop। तो उसी के नाम पे इस चैप्टर का क्या नाम पड़ा है? That is crop production and management। So what is crop? If a single variety of plant is grown on a large piece of area, then that is called crop। आपका क्या नाम है बेटा? आरुष। आरुष, ठीक है, लिखो इस बात को। If a single variety of plant is grown on at one place on large scale, जब हम लार्ज स्केल में एक फील्ड पर उगाते हैं, then it is called crop। Okay, so this is the definition of crop। Okay, now एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए किसी जगह आपने व्हीट उगाया है, राइस उगाया है, तो फिर वो क्रॉप कही जाएगी क्योंकि आपने सिंगल प्लांट उगाया है, लार्ज स्केल पर उगाया है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू ग्रो क्रॉप्स, देयर आर सर्टन स्टेप्स टू बी फॉलोड। सबसे पहले क्या आप अगर आपको फील्ड मिल गई तो क्या सीधे आप उसमें बीज डाल दोगे? उसकी लेवलिंग करनी होगी, फ्लोइंग करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, उनको हटाने भी होंगे। फिर लेवलिंग करने के बाद फिर आप उसमें सीड डालोगे, सीड डालने के बाद उसको कवर भी करोगे, फिर वाटरिंग करोगे, वाटरिंग करने के बाद फिर क्या करोगे? उसके बाद थोड़े दिनों में वीड्स उगाएंगे, वीड्स हटाने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आपका क्या नाम है बेटा? हेमंत। ये बात तुम समझ गए? टू ग्रो ए क्रॉप certain steps are to be followed, certain steps are to be followed। कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। दैट इज, इसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख देना तो आप लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप पे डेली का PDF जो बोर्ड पे लिख रहे हैं सब वो पहुंच जाएगा उसमें। और इसके अलावा
डेली का वीडियो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा जो और कुछ भी मैसेज होगा कल की क्लास का मैसेज उसमें डेली आता है। ओके, सो टू ग्रो ए क्रॉप सर्टेन स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में? दीज इंक्लूड्स, पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे आरुष? मिट्टी को तैयार करने के लिए उसकी प्लोइंग करेंगे, टिलिंग, खोदना। टिलिंग के बाद उसके बड़े बड़े पेबल्स, पत्थर को हटा दिया जाएगा एंड इट इज देन लेवल्ड। अगर आप लेवल नहीं करोगे बेटा, क्या नाम है आपका? प्रत्युष। तो क्या होगा? मान लीजिए ऐसे जमीन है और तब सीड ग्रो कर दिया तो क्या होगा? सीड्स गिर जाएंगे। सीड्स तो नहीं गिरेंगे, तुम उसको ढक दोगे, सीड्स तो नहीं गिरेंगे, लेकिन जब तुम पानी डालोगे तो नीचे नीचे पानी भर जाएगा, इन सीड्स को पानी ही नहीं मिलेगा। तो जमीन अगर एक लेवल नहीं होगी तो तुम्हारे सब सीड्स को पानी नहीं मिलेगा। ग्राउंड का एक लेवल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, सही कि नहीं? जैसे हम गमले में भी लेवलिंग करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या स्टेप्स हैं हेमंत? जैसे तुम बीच में बैठ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? बीच में बैठो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हेमंत क्या करो? सबसे पहले मिट्टी को करेंगे लेवल पर, गिल्ली करके, फिर उस पे बड़े बड़े पत्थर हटा देंगे। गीला कुछ नहीं करना, लेवल करना है और पत्थर हटा देना, टिलिंग कर देना। क्या कर देना है? टिलिंग कर देना। दूसरी चीज होती है सोइंग। अब इसके बाद एक दो बार नाम पूछेंगे बेटा, क्या नाम है? श्रेया। श्रेया बताओ, सोइंग में क्या करोगे? नो, सोइंग का मतलब है बीज गिराना। सोइंग का क्या मतलब है? जब स्प्रिंकलिंग सीड्स आइदर बाय सर्टेन पैटर्न्स, कोई पैटर्न होगा ना, तो धीरे धीरे आप एक एक सीड डालो या कैसे भी डालो, छोटे छोटे सीड हैं तो छिड़का दें। सोइंग का मतलब जब मिट्टी तैयार हो गई तो क्या करोगे? दूसरा स्टेप, बीज डालो। सारे फार्मर 70% हमारे भारत में सिर्फ फार्मिंग का ही काम होता है, 70% लोग, और वो सब लोग ये स्टेप फॉलो करते हैं। ओके, नाउ तीसरी चीज क्या है? सोइंग कर लिया आपने, बीज गिरा दिया। अब थोड़े दिनों में, एक हफ्तों में उसमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स आ जाएंगे, श्रेया, छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे। अब उसके बाद उनको तुम्हें फर्टिलाइजर या मैन्योर देना, या तो गोबर की खाद या कोई काऊ डंग मैन्योर या कुछ भी दे दो, या फिर फर्टिलाइजर्स केमिकल भी आते हैं, थोड़ा सा ही छिड़क देने से बहुत कुछ हो जाता है। तो तीसरी चीज है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। लवलेश, तीसरा स्टेप कौन सा है बोलो? एडिंग। देखो इस चीज को, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो ये स्टेप है। अगला स्टेप देखिए, ठीक है। नाउ नौशिब 3 स्टेप्स बताइए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए स्टेप्स हैं, तो उनमें 3 स्टेप्स बताइए। फर्स्ट इज ओके, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड, थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, ठीक है। नाउ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड कर दो। चौथी चीज देखो, जब हमने उसमें बीज उगा दिए, मिट्टी लेवल कर दी, पहले काम में आपने क्या किया होगा बताओ? मिट्टी लेवल कर दी। दूसरी चीज क्या कर दी? दूसरे स्टेप में इसमें क्या डाल दिया? सीड्स। तीसरे स्टेप में ये जो सीड्स तुमने डाले थे, क्या इनमें से प्लांट्स आ गए? छोटे छोटे प्लांटलेट्स आ गए। अब प्लांटलेट्स आ गए तो अब इसमें क्या करोगे? नाउ यू विल ऐड, व्हाट यू विल ऐड? दैट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चौथी चीज देखिए, इरिगेशन। इरिगेशन से लवलेश तुम क्या समझते हो?
इरिगेशन का क्या मतलब, क्या चीज हो सकती है इरिगेशन? सर वाटरिंग। यस, सिंचाई। इरिगेशन का क्या मतलब होता है? सिंचाई। इसका मतलब क्या होता है? बीज बोना। और दूसरा चीज क्या होता है? पानी डालना। सिंचाई। सो वाटरिंग एट रेगुलर इंटरवल एंड इन करेक्ट अमाउंट इज नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन एक प्लांट से होता है, ये इनका नाम है। चलो, फिफ्थ पार्ट क्या है? दैट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स से रक्षा करना। क्या तुम्हें ऐसा, क्या नाम है बेटा आपका? प्रत्युष। क्या तुमने ऐसा देखा है कि कभी भी तुम कुछ उगाते हो तो अगल बगल में कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, जो हर जगह पाए जाते हैं? जैसे गोखरू, गाजर, ग्रास, ऐसा कुछ उगाता है, वो अननेसेसरी होता है, और ग्रास भी उगाती है और उसकी रूट्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो सारा न्यूट्रिशन ले लेंगी और मेन प्लांट को कुछ नहीं मिलेगा। तो उनसे आप कैसे, उन वीड्स, उनको वीड्स कहते हैं, वीड्स को हटा दो। तो उन वीड्स को तुम उखाड़ कर फेंक दो, या ऐसे कुछ टूल्स आते हैं जिससे आप उनको हटा दो, काट। दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अगर वीड्स रहेंगे तो क्या चीज हो सकती है? सब प्लांट को डिफेक्ट पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा। क्या नाम बेटा आपका? प्रियांश। प्रियांश, बताओ वीड्स होने से क्या होगा? नाटा। वीड्स उससे स्पेस ले लेंगे, सारा उसके चारों तरफ उगाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, स्पेस ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। वही तुम्हारे घर में एक गुलाब उगाओ और वही सड़कों के किनारे भी उगाओगे, क्या उसमें कभी गुलाब निकलता है? ऐसा तुलसी निकली हो, तुलसी का पेड़ निकला हो, किनारे बहुत सारा होगा, गेंदा भी निकला था, कभी उसमें फूल उगते देखा है? ऐसा तो नहीं कि सब जगह उगता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ग्रास उगी है, उसके साथ वीड्स है, तो वीड्स ने उसका सब ले लिया, उसको कुछ नहीं करने दिया। ठीक है, अभी तक 5 स्टेप्स हो चुके हैं। देवांश, आप मुझे 5 स्टेप बताइए। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांश, हाँ बोलो। सर, प्रोटेक्टिंग ऑफ सॉइल। आप बताइए बेटा, क्या नाम है? बोलो। हाँ, आरुष बोलो। Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, protecting from weeds. हाँ, irrigation then protection. What are the 5 steps during agricultural practices? Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, और Last step. हेमंत बोलो. What are the 5 steps during agricultural practices? नीचे मत देखो. हाँ, बताओ. Preparation of soil, irrigation, sowing. What are the protection of weeds. 5 agricultural practices? Preparation of soil, irrigation, adding fertilizer. पहले ही प्रिपरेशन के बाद तुम सिंचाई कर दोगे, बीज डालोगे ही नहीं. आप बोलो आरुष. प्रत्युष बोलो. Preparation of soil, sowing, adding fertilizer and manure, irrigation and protecting from weeds. What does it mean by crop? Crop. ओके, अगले बार बताना. अगर तुम क्रॉप की डेफिनेशन बता देते तो आपको एक पेन मिल जाता. तो आप बताते जी, जो भी बताएगा उसके लिए कुछ, ठीक है कि नहीं? और फिर 10 पेन हो जाने पे आप हमें 5 रुपए के पेन दे दीजिए, 50 रुपए. ओके, तो यहाँ तक की बात हो गई. अगला स्टेप देखो, सीक्वेंस से करोगे. जमीन अच्छी कर दी और उसके बाद आपने क्या किया? जमीन ठीक करने के बाद तुम पानी डाल दोगे तो क्या ठीक रहेगा? नहीं ठीक है. पहले तो आप बीज डालोगे ना. अब बीज डालने के बाद फिर क्या डालोगे बताओ? बीज डालने के बाद उसमें आपको क्या डालना है? फिर फर्टिलाइजर ऐड करो, फिर पानी डालो. ऐसा काम करना. ओके, चलिए. तो अगला स्टेप क्या है बताइए? हार्वेस्टिंग.
हार्वेस्टिंग से नूशी तुम क्या समझती हो? हार्वेस्टिंग से वी कैन दैट वी हार्वेस्ट क्रॉप्स, मतलब हम उनको निकाल के जमा करते कट कर लो, जब फसल पक जाएगी आफ्टर दैट यू शुड हार्वेस्ट इट, कट द क्रॉप। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग का मतलब इसको कटाई कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज स्टोरेज। फिर अगर फसल कट जाएगी तो उसकी थ्रेशिंग की जाती है, ठीक है? देवांश नाम है, क्या नाम है? एक दो बार, ये 2-3 बार आ जाइए। प्रियांश बोलो। फिर उसके बाद है स्टोरेज। उसके बाद आप क्या करोगे? स्टोरेज। देखो गेहूं जब कटेगा तो उसमें से जौ निकलते हैं, जौ जानते हो? बार्ली। तो बार्ली को फिर पीटना पड़ता है, फिर उसमें से ग्रेन निकलेगा। तो उसके लिए हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग करोगे, उनकी सफाई करोगे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही सब चीज़ नहीं रख ली जाती है, उसको साफ करके आ जाओ बेटा, ठीक है? उसकी थ्रेशिंग करके बाद में लास्ट में क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे। ओके नाउ अब देखो, सो देयर आर 7 स्टेप्स। आपको क्या करना है? डिफाइन। पहला काम है डिफाइन क्रॉप। दूसरा काम क्या है? कि डिफाइन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट 7 एग्रीकल्चरल स्टेप्स। जो स्टेप्स जैसे हैं उसको वैसे ही लिखना है, इधर उधर नहीं करना है। ओके एक बार देख लो, फिर मैं मिटा दूं। थोड़ा आप नोट करो। देख लिया? ये स्टेप्स बताए हैं। बुक है आपके पास? बुक है? क्या नाम है आपका? तो तब तक इसे पढ़ो, ये बताएंगे। और क्रॉप की डेफिनेशन। ओके चलो स्टार्ट करो। इतनी के बारे में सोचो, ये स्टेप्स खेती करने के लिए कोई फसल करने के लिए सारे तरीके होते हैं, एक के बाद एक। तो इसके बारे में सोचो क्या होता है। वैसे नीचे करते हैं सब लिखा है, लेकिन तुम कोई मन में सोचो, ठीक है? मेरे सामने इरिगेशन यानी सिंचाई। ये जो सवाल पूछे
2 मिनट में जमा करिए। हेलो, नमस्ते सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैम। एक्चुअली सर हम आपसे बात कर रहे थे कि पृथ्वी को ट्यूशन तो आना है, बट हम क्या है कि अभी अप्रैल लास्ट पे ना वहीं पे कार्तिक जा रहे हैं, हाँ तो तो आप वापस आएंगे। तो मैं सोची कि जून से इसको स्टार्ट करवाऊँ कि मतलब अभी से करिए। अभी से कर दें। तो फिर भी जैसे मई में आप पढ़ाएंगे तो मई में ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन कर लेंगे। तो पेमेंट अभी थोड़ा लेट होगा तो चलेगा? उसका मैम से बात कर लीजिएगा। अच्छा, मैम से करनी पड़ेगी। हाँ वही बताएंगे क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि सर उसका लैब्स नहीं कराइएगा। अच्छी लड़की है ये लोग, तेज है तो उसका लैब्स नहीं कराना। हेलो, हाँ लैब्स नहीं कराना। हाँ तो नहीं करवाएंगे सर, वो तो विचार है, लेकिन आप सोचे कि अभी 1-1.5 महीना जा रहे हैं तो फिर उसी के लिए बस एक बार वो कंफ्यूजन है, इसलिए चलो जमा करो ये लो। हैं? अभी से भेजिए, अभी से। ठीक है सर, अभी मैं बात करती हूँ। ओके, ठीक है। लाइक इसका नाम लिखना है। नाम लिखो, जमा करो। 10 पेन हो जाएंगे तो जमा कर देना, ठीक है। लो, बाकी लोग भी जमा करो। लो, नाम लिखो। और आगे का देखते हैं। नाउ पीछे देखिए ना, आगे का देखिए। तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडिया का जो वेदर है वो किस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन मानसून का है। मानसून का क्या मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर सीजन्स हैं,
वो आते रहते हैं, उसके हिसाब से हमें वही चीज़ बोनी होती है। गेहूं एक पर्टिकुलर समय में ही बोया जाएगा, चावल एक समय में ही बोया जाएगा। तो वो 3 तरीके की फसलें होती हैं। क्या आप मुझे बताएंगे बेटा कि कौन कौन सी वो फसलें होती हैं? सर जैद क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। रबी, खरीफ एंड जायद। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन। सो आवर क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा है? इस मॉनसून टाइप। मॉनसून का क्या मतलब होता है? मॉनसून का मतलब होता है कि इंडिया में, ठीक है, ये कहीं से हवाएं आती हैं और इसके बाद ये यहाँ से आने के बाद ये हिमालय से टकराएंगी और फिर टकरा के लौट जाएंगी। मॉनसून का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड। हवा आके पलट जाए तो उसे क्या कहेंगे? मॉनसून। तो क्या इंडिया में हवा आती है फिर चली भी जाती है? तो ये आई हवा मेडागास्कर से आ रही है, आने के बाद अफ्रीका के पास मेडागास्कर, आने के बाद आप जानते हो अभी जून में बारिश शुरू हो जाएगी, तो जून में आएंगी और फिर उसके बाद 3-4 महीने रहेंगी और दिसंबर तक ये लौट जाएंगी। समझ में आया? तो 6 महीने रहती हैं ये। तो चूंकि हमारे यहाँ का सीजन है, जो क्लाइमेट है वो कैसे होते हैं? 3 सीजन, दैट इज मानसून टाइप। तो उनके हिसाब से हमको फसलें बोनी होती है। आवर क्लाइमेट इज मानसून टाइप। नूशी, मानसून क्या होता है? मॉनसून सर वो होता है जो हवा जाती है फिर वापस आती है फिर चली जाती है। सही बता दें। बोले रिवर्सल विंड। इन्होंने वंस फॉर ऑल चीजें ही क्लियर कर दी। इन्होंने कहा अरब में इसका नाम है मौसम। क्या नाम है? और मौसम और हिंदी में क्या है बताइए? रिवर्सल विंड। जो हवा आए और थोड़े समय बाद पलट के लौट जाए। तो अवर क्लाइमेट इज मानसून टाइप। कैसा क्लाइमेट है? मानसून टाइप। ऑन दैट बेसिस वी ग्रो श्रेया 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन सी 3 टाइप्स है? अभी बताया। देखो मैं इनका नाम देवांश नाम है क्या? बार बार भूल ही जा रहा हूँ। प्रियांश। प्रियांश, हाँ बोलो। प्रियांश ने भी बता दिया। देखो कितनी अच्छी बात है। उन्होंने वंस फॉर ऑल बोल दिया कि रबी, खरीफ और जायद इन्होंने बताया। लेकिन सर हमको नहीं पता कि रबी कब बोई जाती है, खरीफ कब बोई। इन्होंने क्लियरली बात कह दी, इसमें कोई मीन मेकर नहीं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। क्या बताया? रबी, खरीफ एंड जायद। हम इस चीज को समझें। सो यानी देयर आर डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी द क्रॉप्स रिक्वायर्ड। क्रॉप्स को किस चीज की आवश्यक जरूरत पड़ती है? रिक्वायर्ड ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेदर कंडीशन। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कभी भी बो दो। गेहूं अगर तुमने बारिश में बो दिया, तुम्हारा सारा गेहूं खराब हो जाएगा। गेहूं को ठंडक चाहिए, चावल को पानी चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? तो हर फसल को कुछ ना कुछ चाहिए। जैसा मौसम हो वैसी फसल बोनी चाहिए। So the crop require definite temperature, definite precipitation. प्रियांश, precipitation क्या होता है? सर वेदर। रेन। क्या चाहिए बताइए? डेफिनिट क्या चाहिए? डेफिनिट टेम्परेचर। किसी को ठंडक चाहिए श्रेया, तो किसी को गर्मी चाहिए। सही है? प्रेसिपिटेशन, पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? सर रेत। सही कहती हो तुम। दैट इज डेफिनिट प्रेसिपिटेशन यानी वाटर, यानी रेन, ये सारी चीज चाहिए। और इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी चाहिए। कभी कभी तुम देखते हो कि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, नमी एंड ह्यूमिडिटी। सो इस वजह से क्या होगा? डिफरेंट crops are grown, different crops are grown at different seasons. तो वो कौन कौन से सीजन्स हो सकते हैं हेमंत? पहली है उनका नाम देखिए, टाइप ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं? पहला है रबी क्रॉप।
दूसरा है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और तीसरा है जायद क्रॉप। अब जरा देखो रबी क्रॉप कब बोई जाती है और रबी में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके लिए हम एक 12 महीने का क्लॉक बना लेंगे। दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रबी विंटर क्रॉप, ठीक है, ये अक्टूबर से मार्च तक, यहां से यहां। इसमें क्या बोया जाएगा? रबी क्रॉप। कौन सी क्रॉप बोई जाएगी बेटा? क्या नाम है आपका? तेजस। तो अक्टूबर में बोई जाएगी और मार्च में काट ली जाएगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब खेती, इसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? खेती। अच्छा, ये जो रबी क्रॉप है ना, ये 5 महीने में ही उगाती है। अगर कोई स्मार्ट किसान है, उसने अक्टूबर में बो दिया, तो बताओ उसका गेहूं कब उगाएगा? फरवरी। और जो भी रबी की क्रॉप है वो पहले पहले आ जाएगी, तो उसको कहते हैं, अगर पहले तुम ले आए मार्केट में तुमको अच्छी कीमत मिल जाए, उसको अगैती कहते हैं। अगैती का मतलब पहले, 1 महीने पहले से वो दिया, अब पहले मार्केट में। तुमने देखा कभी कभी किसी सब्जी के ठेले पे मटर सबसे पहले आ जाती है, तो पहले आ गई तो कहेंगे अगैती हो गई, पहले आगे से आगे उसने बो दिया। वैसे इसको 6 महीने दिए गए हैं। देखो आरुष 6 महीने है, लेकिन ये 5 महीने में ही तैयार हो जाए। तो अगर तुम नवंबर में आरुष बोगे गेहूं, तो कब मिलेगा तुम्हें? मार्च। और अगर तुमने अक्टूबर में बो दिया तो? फरवरी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रबी की क्रॉप कब से कब तक बोई जाती है बेटा? क्या नाम है फिर से बताइए, 1-2 बार बताना पड़ेगा। नाम बताओ। हैं? आरुष। आरुष। फिर आपका क्या नाम है? प्रत्युष। प्रत्युष। दोनों में अच्छा है। चलो ठीक है, आरुष बताओ कब से कब तक रबी की क्रॉप बोई जाएगी? अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च, 6 महीने दिए गए इसके लिए। अच्छा, इसमें एक तो हीट है, क्योंकि अभी तुमको मालूम है होली के समय में गेहूं की बालियां जलाई गई थी कि नहीं, तो नई नई फसल गेहूं सब लोग पहली बारी भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज रबी की क्रॉप। रबी की क्रॉप में क्या क्या चीजें होंगी? वीट होगा, और क्या होगा बताइए? चना। कभी तुमने हरे चने खाए? होली के टाइम पे हरे चनों की बालियां भी डाली जाती हैं, हरे हरे चने नहीं, एक पेड़ जैसा निकल रहा था, उसको तोड़ तोड़ के हरे हरे चने होते हैं कि नहीं? हरे चने, तो वो भी ग्राम वही है, वही पक जाएंगे तो चना बन जाएगा। व्हीट हो गया, ग्राम हो गया। मार्च में होली है, तो उसी के हिसाब से हमारा त्यौहार है, किसानों की खुशी का त्यौहार है कि फसल पक गई है, पैसा है। तो अब और क्या चीज हो जाएगी बताइए? इसके अलावा इसी के लिए मेष, अभी थोड़े दिनों में बैसाखी आ जाएगी अप्रैल में, तो पंजाब में मक्का पक जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे? बैसाखी मनाएंगे। दैट इज मेष। मेष का क्या मतलब होता है? मक्का। मक्का भी पक जाएगा। इसके अलावा और क्या चीज हो जाएगी? देखो मेष इसमें नहीं जा रहा, ग्राम हो गया, और देखिए वीट, ग्राम, पी, मटर आ जाए, मस्टर्ड, सरसों आ जाएगी, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट सीड्स। और एक अलसी, तेल की भी फसल आएगी, जिसको क्या कहते हैं? लिनसीड। लिनसीड एक अलसी का तेल होता है। 5 चीजें। तो क्या आप मुझे बताएंगे प्रियांश, व्हाट आर द डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग रबी क्रॉप? सर मेज, हाँ, wheat, 5 बतानी होंगी। अगर पेन चाहिए तो 5 बताना, कोई बात नहीं, आप बताओ। आरुष। हाँ ग्राम। हाँ, प्रत्युष 5 बताओ। वीट, ग्राम, पी, लिनसीड। लिनसीड का मतलब होता है अलसी। लिनसीड किसको कहते हैं? छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं। तिल, तिल जानते हो? तिल के लड्डू होते हैं, काले तिल, तो वो चीज़ होगा। और मस्टर्ड। 5 चीज़ हो गई। ये कब से कब तक बोई जाती है? रबी का क्या सीजन है? रबी का
अक्टूबर से लेके मार्च। मार्च तक। कुछ चीजें और बतानी होंगी। लिंसीड को लिख लो अलसी। मस्टर्ड को श्रेया क्या कहते हैं? मस्टर्ड को सरसों। ठीक है, दैट इज मस्टर्ड को क्या कहेंगे? सरसों। ओके, नाउ ये अक्टूबर से मार्च हो ही जाती है। अगला है, इसको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप को मूसी और क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप। लिखो इस चीज को, रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड विंटर क्रॉप। इट इज, ये कब सो की जाती है? इट इज सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। इट इज सोन इन, देख लो बिटवीन में लिख रहा हूं, बिटवीन, इट इज कल्टिवेटेड लिखो, बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। क्या प्रत्युष तुम ये बताओगे कि रबी क्रॉप किन 2 महीनों में सोइंग की जा सकती है और किन 2 महीनों में कटिंग की जा सकती है, हार्वेस्टिंग? सर सोइंग के लिए अक्टूबर और नवंबर, और फिर हार्वेस्टिंग फरवरी और मार्च। तुमने सही कह दिया। फिर इसका फोटो पीरियड क्या है? किन 4 महीनों में इसको धूप की जरूरत पड़ती है और ठंडक की? ठंडक इसे बहुत चाहिए। जितनी ठंडक पड़ेगी गेहूं तुम्हारा उतना पकेगा। तो इनको 4 कौन से महीने जिसमें फोटो पीरियड चाहिए? फोटो पीरियड का मतलब सनलाइट। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसी के बीच में चाहिए, वही 3.5 में। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात कही। अब देखो, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? ये विंटर क्रॉप तो हो ही गई, ठंडक चाहिए। ये सिर्फ एक बारिश ही सहन कर सकती है। इससे ज्यादा अगर 2 बारिश हो गई ना गेहूं को, तो कहते हैं अरे हमारे गेहूं में तो 2 बारिश हो गई, गेहूं ही खराब हो गया। तो गेहूं को कितनी बारिश चाहिए? सिर्फ एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे भी सर्दियों में तो बारिश होती नहीं, अक्टूबर से मार्च के बीच कोई बारिश होती है? एक हो जाएगी तो गेहूं के लिए ठीक। अच्छा, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें हैं? वीट है, और बेटा अपना नाम बताओ, तेजस बताओ, कौन कौन सी 5 फसलें हैं? बताओ। हाँ, बैठ के बताओ। हाँ, हाँ, एक और, तुम तो हर चीज जानते हो, तो 5 बता दी इन्होंने, खेल। इट इंक्लूड्स व्हीट, ग्राम, चना, ग्राम नहीं बताया ना, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। अब देखो, अगली क्रॉप है खरीफ क्रॉप। ये जून से सितंबर बोई जाएगी और काटी जाएगी। जून से कितने महीनों की बताओ? चावल को कितना समय चाहिए? 4 महीने। और इस फसल को क्या कहते हैं? रेनी सीजन क्रॉप, या इसको क्या कहेंगे? खरीफ क्रॉप। दैट इज खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या होती है? इसको बहुत बारिश है, जून से तो बारिश ही बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ तक चावल जो होंगे बिहार और उधर के बंगाल को देखते होंगे, यहाँ तक तो पैर डूबते हैं। तो इट इज रेनी सीजन क्रॉप। कल्टीवेटेड, ये जो 7 स्टेप्स थे, ये खेती में जो काम आते हैं इसी को कल्टीवेशन कहते हैं। 7 स्टेप्स को मिला के क्या कहते हैं? कल्टीवेशन। फसल उगाना, कल्टीवेटेड। कब से कब तक कल्टीवेट की जाएगी? फ्रॉम जून टू सितंबर। फ्रॉम जून टू सितंबर।
और फिर अक्टूबर आ जाएगा, तब अगले फसल की तैयारी कर लो। अच्छा, इसमें सबसे पहले चावल तो होगा ही, इट इंक्लूड्स, इसको वार्म वेदर चाहिए। पहला धान, पैडी, पैडी से फिर राइस बन जाएगा, और क्या क्या होगा, पैडी, मेज, मक्का भी बो जाएगा, मक्के को भी ज्यादा पानी चाहिए, सोयाबीन, ओके। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, जो दाल है, मैं प्रोटीन, मेरा घर है सोयाबीन, तो प्रोटीन का घर कौन है, सोयाबीन, ओके। तो अब ये जरा देखो, दैट इज, सोयाबीन की पनीर भी बनती है, जिसको टोफू पनीर कहते हैं, ओके। सो दैट इज मेज, सोयाबीन, पैडी हो गया, ग्राउंड नट, मूंगफली, एंड फिर उसके बाद क्या होगा, कॉटन, ये सारी फसलें। तो ये 5 फसलें हो गई। कॉटन भी उगता ही है, और उगने के बाद क्या होगा, वो फट जाता है इसमें से, तो फिर निकल जाता है। जैसे ये देखो, कॉटन उगेगा, फिर उसका बीज फटेगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, धीरे धीरे कॉटन निकलना। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कौन कौन सी फसल हो गई खरीफ में? खरीफ में हम देखें, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रॉप, जून से सितंबर तक है, जिसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और ये। आप इतना याद रख लीजिए, पीसीएम जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो पैडी, सी से क्या हो गया बताओ, कॉटन, मेज तो पी सी एम, और फिर जीएस, ग्रैंड सन, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट और सोयाबीन। पीसीएम से याद रखना, सही है। तो ये मुझे बताओ कि और कौन कौन सी 5 फसलें खरीफ में बोई जाती हैं? पैडी, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये कब से कब तक कल्टीवेशन किया जाता है? जून से सितंबर। जून से सितंबर। अब जो जगह बच गई, कौन कौन सी, मान लो किसी ने फरवरी तक की सारा उगा दिया अक्टूबर में लगा के, तो उसके पास कितने महीने बच गए बताओ? 3 मंथ्स बच गए। अब नहीं तो कोई कर भी रहा है, तो थोड़ा सा इसका ले लेगा, थोड़ा इसमें यहाँ तक आ जाएगा। 3 मंथ्स में आप सब्जी उगा सकते हैं, कोई भी सब्जी। ये सब्जियों का महीना कहलाता है। तो बोलो, जायद की फसल कब से कब तक उगाई जा सकती है? मार्च से लेकर मई तक, ओके। मार्च में लगाओ और मई में सारी जितनी भी हैं, लौकी, बैगन, तरोई, सब काट लो, सही है। जायद वेजिटेबल की फसल, जबकि ये दोनों किसकी है, सीरियल्स, अनाज की हैं। और जायद कौन सी फसल है बताओ? वेजिटेबल। ये वेजिटेबल, वो 3 महीने चाहिए सब्जी को उगाने के लिए। तो जायद की क्रॉप कौन सी होती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, इट इज वेजिटेबल क्रॉप। ये कौन सी वैरायटी है? इट रिक्वायर्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज वेजिटेबल क्रॉप। और ये कब से कब तक सो की जाती है? इट इज सोन इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन मई या जून तक कर लो, अगली फसल उगाने से। इट इज सोन इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून। ऐसा हमें करना चाहिए। अगर कोई भी फसल उगानी है तो कैसा करना चाहिए? ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। अब जरा देखो, ओके, रबी क्रॉप। तो अब हम लोग देखेंगे रबी क्रॉप में क्या क्या होता है।
तो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। तो वहाँ पर लिस्ट ऑफ रबी खरीफ एंड जायद क्रॉप। List of Rabi, Kharif and Zaid crops. Cropping seasons. There are mainly three types of cropping seasons due to climatic variations at different times of the year. They are Kharif, Rabi and Zaid. Kharif. These crops are sown at the beginning of monsoon, that is May, June, and are harvested during September, October. The important. देखो इसमें क्या बताया कि सोन इन मई जून। खरीफ कब से कब तक है? मई में भी उगा सकते हो, एक महीना पहले से। और उसे कब निकालना है बताइए? सितंबर में। तो वैसे आपकी बुक में लिखा है कि इट इज फ्रॉम जून टू सितंबर। 4 महीने की घड़ी इसकी है, तो 4 मंथ्स इसको ले लो, 4 मंथ्स। फिर इसको कितने महीने दे दो बताओ? 1 2 3 4 5 6 6 मंथ इसको दे दो। फिर कितने बच गए? ठीक है, तो फिर उसके बाद कितने महीने बच गए आपके ऊपर है। आप फिर इसको 2 महीने दे दो, ठीक है, मार्च। तो फिर इसके बाद इसके 2 महीने बचे, तो कितने हो गए बताइए? 4 और 6 10 और 2 महीने इसके। समझ में आ गई बात कि नहीं? नहीं तो मार्च में ओवरलैपिंग करा दो, उसे 5 महीने ही चाहिए। तो आपको ये बात पता चल गई। सिर्फ आपको 3 चीजें बतानी होंगी कि कब कब रबी उगाई जाती है, कब कब खरीफ और कब कब जायद। इतना आपके पेन पाने के लिए काफी होगा। बता दो सर, रबी क्रॉप जून से फरवरी या मार्च के बीच में उगाई जाती है। जून से फरवरी। हेमंत बेटा आप बताओ जरा, रबी अक्टूबर टू मार्च। ठीक है। अब जायद जायद अप्रैल टू श्रेया बताओ जरा, तीनों फसल कब कब उगाई जाती है? रबी क्रॉप अक्टूबर से मार्च तक, जायद क्रॉप मार्च से जून तक, और खरीफ क्रॉप जून से अक्टूबर या सितंबर। जून से लेकर दैट इज सितंबर तक की बोई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब आगे का देखिए। And are harvested during September, October. सितंबर अक्टूबर इन्होंने सही बोला। Crops are ज्वार, बाजरा, paddy, maize, jute, groundnut, black gram, green gram, and vegetables such as pumpkin, ladyfinger, etc. Rabi. Crops of the Rabi season need relatively cool climate during the growing period, but require warm climate during germination of the seeds and maturation. Rabi crops are sown in October-December and are ready for harvest in February-April. Some of the Rabi crops are peas, potato, lentil, wheat, barley, linseed, mustard, etc. Zaid crops are summer season. Now, what are 3 different types of crops and तीनों क्रॉप कब से कब तक कल्टीवेट की जाती है और उनके क्या क्या क्रॉप्स के नेम है वो लिखो। 5 मिनट का समय है, चलो। सो राइट डाउन ए नोट ऑन रबी खरीफ जायद, इतना लिखना है आपको। Write a note on Rabi Kharif Zaid. अभी चालू है ना?